यसु मसीह के मुबारक और ख़ूबसूरत नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रेमा चर्च कोट लखपत की इंतज़ामिया की तरफ से और अपनी तरफ से यसु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको मुबारक कहता हूँ। जी उठे मसीह के लिए ज़ोरदार तालियाँ। आज का कलाम मेरे आपके हम सब के लिए हो और हम जान पाएँ कि यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कितने लोगों के पास खुदा का कलाम मौजूद है? हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के कलाम को ज़रूर अपने साथ लाया करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की तरफ बढ़ सकें। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 20वां बाब पहली आयत से लेकर हम 18वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के खूबसूरत और बाबरकत कलाम में यूँ लिखा है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यस्सु अजीज़ रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को पहनताने बैठे देखा जहाँ यस्सु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, यानी फरिश्तों ने, ए औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यस्सु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यस्सु है। यस्सु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है।
ताकि मैं उसे ले जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रब्बुनी, यानी ए उस्ताद। यस्सु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की। आइए दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खुदा, हम तेरे पाक नाम को मुबारक कहते हैं। यीशु मसीह के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र खाली है, वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। अपना कलाम नाजिल फरमा। ए पाक रूह, खुदा के रूह, मेरे साथ आ और हम मिलकर खुदा बाप के कलाम की खिदमत करें और मेरी मदद कर। पाक रूह मुझे छू, ताकि मैं तेरे कलाम की अमीक बातों को तेरे लोगों के दरमियान बांट सकूं। यस्सु के नाम में आमीन। जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। चारों अनाजील में यह जिक्र मौजूद है। अपने अपने अंदाज से चारों अनाजील के मुसन्निफीन ने लिखा। मत्ती 2 औरतों का जिक्र करता है, मरकुस 3 औरतों का जिक्र करता है, लूका 4 औरतों का जिक्र करता है, यूहन्ना 1 औरत का जिक्र करता है, और इनकी तादाद 5 या इससे ज़्यादा है। और ये वो औरतें हैं जो यस्सु को प्यार करती हैं। यस्सु मसीह की ज़िंदगी में उन्होंने यस्सु मसीह के हाथ से मोजज़ात होते हुए देखे हैं। और यहाँ पर जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा, मरियम मगदलीनी से खुदावंद यस्सु मसीह ने बुदरूहों को निकाला, और अक्सर यस्सु मसीह बैतनिया में आकर इनके घर क़याम करते, और आखिरी हफ्ते में यस्सु मसीह यरूशलेम जाते और फिर शाम को बैतनिया में आकर मरजम और लाजर और मरथा के घर क़याम करते। हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है मरयम मगदलीनी के मुतल्लिक़, यीशु मसीह जिस दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, 5 मरतबा वो मुख्तलिफ लोगों को ज़ाहिर हुए। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद तकरीबन 16 मरतबा अपने शागिर्दों और अपने रसूलों पर ज़ाहिर हुए, उनकी हौसला अफजाई की, जलाली बदन खुदावंद को मिला, और वो अक्सर अपने शागिर्दों के पास आते। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मरियम मगदलीनी के मुतल्लिक़ लिखा है कि उसके अंदर एक तड़प थी और वो यस्सु को देखना चाहती है। यीशु मसीह की ज़िंदगी में उसने मौजज़ात देखे हैं, और उसने ये सारा वाक़या जो सलीब पर हुआ उसे इसका भी पता है। वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से मैं यीशु मसीह को देख लूँ, मैं यीशु मसीह को पा लूँ। वो मेरा मालिक है, वो मेरा आका है, वो मेरा बादशाह है, वो मेरा रब है,
और उसके अंदर एक तड़प है, वो तलाश कर रही है, वो इधर भागती है, वो उधर भागती है, वो लोगों से पूछती है कि मेरा यीशु कहाँ है। उसे पता है कि कब्र में रखा हुआ है, और कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा रखा था रोमी हुकूमत ने, उसका वजन तकरीबन 2 टन के बराबर था, और वो बड़ी परेशान है, और वो यीशु को ढूंढना चाहती है। कलाम बयान करता है कि वो आंसू बहा रही है, वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, और उसके अंदर एक ही ख्वाहिश है कि वो यीशु को पा ले, वो यीशु को ढूंढ ले। आज मैं और आप यीशु मसीह के लिए कितना रोते हैं। अगर यीशु हमें नहीं मिलता, अगर यीशु हमारे पास नहीं आता, तो हम कितना अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं, कितनी तड़प हम यीशु मसीह के लिए करते हैं। यीशु उन्हें मिलता है जो यीशु की तड़प रखते हैं, यीशु उन्हें मिलता है जो यीशु के लिए आंसू बहाते हैं, यीशु उन्हें मिलता है जो यीशु की तलाश करते हैं। और जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाल लें इस हवाले को भी। मुकाशफा पहला बाब 17 और 18 आयत में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। ये यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द है, और इसके मतलब लिखा है कि इसकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब है, और जितने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे उन्हें शहीद किया गया, मां सिवाय यूहन्ना के जो तबई मौत मरा। और इसके मतलब लिखा है कि इसको पतमस के जजीरे में भेज दिया गया, क्योंकि ये यीशु मसीह की मुनादी करने वाला शख्स था, यीशु मसीह से प्यार करता था, यीशु मसीह से मोहब्बत करता था, और इसे पता नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह इससे मुकाशफा लिखवाना चाह रहा है। और जो हवाला मैंने पढ़ा है मुकाशफा पहले बाब की 17 और 18 आयत में, कि वो परेशान है, वो, और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ। मैं और आप आज अगर खौफ की हालत में हैं, परेशान हैं, अपने बच्चों की वजह से, अपने ख़ानदान की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, तो खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की तरह अपने पाक हाथ को आपके ऊपर बढ़ाए हुए है, और वो मेरे और आपके साथ मुखातिब है कि खौफ ना कर, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ, और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूँगा। मैं ही अव्वल व आखिर हूँ, मैं ही आला व अरफा हूँ, मैं ही ला तब्दील खुदा हूँ, और आलमे अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हमें यीशु मसीह की तरफ देखना है। वो मेरा और आपका यीशु है। वो मर गया था, उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है, और जी उठे मसीह के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत से लोगों को पर जाहिर हुआ, और कलाम मुक़द्दस बयान करता है यीशु मसीह जी उठा है, और वो कर क्या रहा है मेरे और आपके लिए। यीशु क्या कर रहा है? वो जी तो उठा है, यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसका क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी के लिए। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त 8 बाब 33 और 34 आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है,
खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। मेरा और आपका यस्सु मेरे और आपके लिए खुदा बाप के सामने शफायत करता है। हम गुनाह करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथों को अब खुदा बाप के सामने लिए खड़ा है। ऐ खुदावंद, मैंने इस भाई के लिए भी अपना लहू बहाया है, मैंने इस बहन के लिए भी अपना खून बहाया है और इसके गुनाह मैंने अपने ऊपर लिए हैं, मैंने इसके लिए भी मार खाई है और मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इसे वापस ले आ। यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता। यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। वो गुनहगारों की शिफायत करता है और जैसे कलाम में हमने पढ़ा है रोमियो के खत में कि यीशु मसीह हम सब की शिफायत करता है। वो शाफी खुदा है और वो मुझे और आपको इसलिए उसने पैदा किया है और अगर हम गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं तो मेरे और आपके लिए एक शफायत करने वाला है जो मेरे और आपके लिए दुआ करता है। आज अगर किसी से पूछें भाई जी क्या हाल चाल है, तो वो क्या कहते हैं? आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम उनसे उससे पूछें तो सही, कभी आपने मेरे लिए दुआ की भी है? हम कह देते हैं ना, हलवाल पूछते हैं दूसरों से, भाई जी क्या हाल है? जी मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। कभी हमने उसके लिए दुआ की हो? लेकिन मेरे और आपके लिए मेरा और आपका यस्सु हर वक्त हमारे लिए दुआ कर रहा है और वो शिफायत करता है। वो शाफी खुदा है, वो हमारी फिक्र करता है और वो चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं। वो चाहता है कि हम यीशु को कबूल कर लें। पतरस रसूल और बाकी शागिर्द यीशु मसीह के जी उठने के बाद वापस चले गए और कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं जाता हूं मछलियां पकड़ने के लिए। वो उसी जिंदगी में वापस चला गया और उसे पता नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह उससे क्या काम लेना चाहता है। और जब उसने कहा कि मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूं तो बाकी शागिर्दों ने भी कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं। सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, कुछ भी ना मिला और यीशु आ गया। उन्होंने वो डर गए, खौफजदा हो गए। खुदावंद ने उनके डर को, उनके खौफ को दूर किया और फिर ये कहा कि यहां पर जाल डालें। अगर हम अपनी तगोदो से, अपनी कुव्वत से कुछ कर रहे हैं, बेफायदा है, बेसूद है, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक यीशु मसीह खुदा का बेटा मेरी और आपकी मदद ना करे। वो सारी रात मेहनत करते रहे, एक मछली भी ना पकड़ सके। और जब यीशु मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो हमारे जाल भी टूटना शुरू हो जाते हैं, बरकत जारी होना शुरू हो जाती है और खुदावंद अपने आसमान के दरीचे खोलकर हमें बरकत देता है। क्योंकि पतरस और बाकी शागिर्द यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक खिदमत करते रहे और उनके जहन में यही बात थी कि यीशु मसीह ऐलान करेगा और फिर रोमियों से हमको मत छीन लेंगे और फिर हमारी बादशाही होगी। लेकिन यीशु मसीह की बादशाही रूहानी बादशाही थी। और जब हम अपनी कुव्वत से, अपनी अकल से कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वो बेसूद होता है। हमें यीशु मसीह के सामने सब कुछ रखने की ज़रूरत है। मेरा और आपका यीशु हमेशा मेरी और आपकी शफायत करता है। आइए एक और हवाला हम खुदा के कलाम में से देखें। इब्रानियों का ख़त, उसका 7वां बाब 22 से 25 आयत
खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों 7 बाब 22 से 25 आयत, इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, कौन? यीशु मसीह, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। जिंदा यीशु के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी शिफायत करने वाला है। वो सरदार काहिन है, वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। वो मेरी और आपकी शिफायत करता है। हमें मरियम मगदलीनी की तरह यीशु मसीह को तलाश करना है। जैसे मरियम मगदलीनी ने रो रो कर कलाम बयान करता है, बहुत सी औरतें कब्र पर आईं, लेकिन मरियम मगदलीनी सबसे पहले आई, और लगता है कि वो या तो नौजवान लड़की है या वो नौजवान औरत है, और उसमें ज़्यादा कुव्वत है। वो दूसरी औरतों से पहले कब्र पर आ गई है, और फिर वो बैतनिया से चली है, यरूशलेम तक आई है, यीशु मसीह की कब्र पर आई हैं, और फिर वहाँ से गई हैं, और फिर जाकर शागिर्दों को बताया है। वो इधर भाग रही है, वो उधर भाग रही है, और वो यीशु मसीह के मुतल्लिक बताना चाहती है। आज हम कितने हैं जो यीशु मसीह के मुतल्लिक लोगों को बताते हैं? एक ही शख्स है, एक ही हस्ती है, एक ही निजात दहिंदा है, और वो खुदा का बेटा यीशु है। और हमें यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना है। यीशु मसीह शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं। यीशु मसीह उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं और आप अगर गिरे हुए हैं, आप थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, यीशु के पास आ जाएं। यीशु आपको संभालने वाला है, और यीशु आपकी मदद करेगा। जब यीशु मेरी और आपकी ज़िंदगी में आता है, मौजज़ात होते हैं। वो जी उठा है, वो जिंदा है, और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। एक गीत तालिब नुसरानी ने लिखा है, यीशु मसीह जब ज़मीनी खिदमत में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, और फिर इसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह ने जो बातें कलाम मुकद्दस में दर्ज की गई हैं, लिखी, मैं कभी कभी जब अकेला बैठकर कलाम पढ़ता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गैब का इल्म, फ्यूचर को भी जानने वाला, हम तो माजी की तरफ देखते हैं। और उसने कहा कि एक शख्स मुझे पकड़वाएगा, और वो आप ही में से होगा। यीशु ने पहले ही बता दिया था यहूदा इस्करियोती के मुतल्लिक, और ऐसे बहुत से खुदावंद यीशु मसीह ने पहले बातें ऐसी बता दी थी कि ये होंगी। और अब यीशु मसीह ने यह भी बता दिया था कि जब मैं दोबारा कलीसिया को लेने के लिए इस दुनिया में आऊँगा, तो ये बातें वकूफ़ पज़ीर होंगी, और वो आज हो रही हैं। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, इसलिए मुझे और आपको तैयारी करनी है। उस जिंदा यीशु को मरियम मगदलीनी की तरह ढूंढना है। हमें तूमा की तरह शक नहीं करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मुबारक है तूमा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। तो हमें यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना है। वो गीत मैं आपको बता रहा था कि उसके बोल हैं, आपे मर के तालिबा आपे, कब्रों उठ खलोना,
एहो जिहा ए अजब अजूबा ना होया ना होना। बहुत से लोग कलाम मुकद्दस बयान करता है कि मरे खुदा ने लाजर को जिंदा किया, खुदा ने यायर की बेटी को जिंदा किया, खुदा ने बेवा के बेटे को जिंदा किया, पतरस ने बहुत से मौजज़े किए, पौलुस ने बहुत से मौजज़े किए, एलिया ने मौजज़े किए, अलीशा ने मौजज़े किए और मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन वो मुर्दे फिर मर गए। लेकिन मेरा और आपका यस्सु आज से 2023 वर्ष पहले वो मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र आज भी खाली है। वो मेरे और आपके लिए शिफायत कर रहा है। इमाउस की राह पर जब दो शागिर्द जा रहे थे उसी दिन, तो वो उनके साथ हो लिया। खुदा जब हमारे ज़हनों को खोलता है तो फिर हम कलाम को जान पाते हैं। खुदा ने उनके ज़हन को बंद कर दिया ताकि वो जान ना सके, और खुदा सारी बातें सुनता रहा, सारी बातें सुनता रहा। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, तो उन्होंने उनके ज़हनों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने खोला तो उन्होंने जान लिया। और हमें भी उन दो शागिर्दों की तरह यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह अभी तक मरे हुए हैं, डेड हैं, तो उन्हें उसे जगाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जी उठा है। और आज भी बहुत से लोग जिनकी ज़िंदगियों में यीशु मरा हुआ है, वो गुनाह करते हैं, वो बदी करते हैं, वो इब्लीस के पीछे चलते हैं, वो गलत काम करते हैं। और मैं खुदा का खादिम होते हुए आपको इस बात के लिए उबारना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में यीशु अभी तक मरा हुआ है। यीशु एक ही दफ़ा आया, एक ही दफ़ा उसने अपनी जान सलीब पर दी और दोबारा वो आने का नहीं। अब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और उस जब कलीसिया को आसमान पर ले जाएगा फिर 7 साला मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा। और हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है। अगर मैं और आप यीशु मसीह को अभी भी इस हालत में रखे हुए हैं कि वो मुर्दा पड़े हैं, तो यीशु मसीह को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी अज़ीज़ बहनों, यीशु मसीह ज़िंदा हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में उसको लेने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आप नहीं सोचेंगे, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में नहीं जगह देंगे, कलाम बयान करता है मुकाशफा की किताब 3 बाब की 20 और 21 आयत में, यीशु मसीह फरमाते हैं, जिसको यूहन्ना ने तहरीर किया है, कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर तू मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं तेरे साथ अंदर आऊँगा, मैं तेरे साथ बातें करूँगा। यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। यीशु मसीह मेरे और आपके साथ बातें करना चाहता है। यीशु मसीह मुझे और आपको अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बिठाना चाहता है, जिस तरह वो गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा है। अगर मैं और आप उस तख्त पर बैठना चाहते हैं, उस ताज को हासिल करना चाहते हैं, तो अजीज़ों वक्त बहुत करीब है। यीशु मसीह ने ये कहा था कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही उस ताज को पहनेगा, हासिल करेगा। यीशु मसीह जी उठे हैं और उस यीशु को अपनी ज़िंदगी में हमें जगह देनी है। अगर मैं और आप अभी भी यीशु मसीह से दूर हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है। और मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज भी मैंने पाम संडे वाले दिन ये बताया था कि तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब उन मसीहों ने, उन लोगों ने जामे शहादत नोट किया जिन्होंने अपने आप को यीशु को दे दिया और वो शहीद हो गए। बेशक ये जिस्म उनका ख़त्म हो गया,
लेकिन उन्हें पता है, उनका ये ईमान था कि उन्हें जलाली बदन मिलेगा। और हमें भी जानने की ज़रूरत है, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, यीशु मसीह ज़िंदा हैं, वो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहे हैं। अभी भी अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं तो हमें यीशु मसीह की कब्र की तरफ देखना है। उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है, और उस जी उठे यीशु को अपनी ज़िंदगी में जगा दें। वो मेरे और आपके घराने में आना चाहता है, वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो मुझे और आपको संभालना चाहता है। मेरे अजीज़ों, उन लोगों को जिन्होंने वाकया ही यीशु को अपनी ज़िंदगी में लिया हुआ है और वो वफादारी से उसके साथ चल रहे हैं, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। थोड़ा भी है, कहेंगे बड़ी बात नहीं शादमानी है, बहुत खुशी है, बड़ा अमन है, बड़ा सुकून है, महंगाई है, कोई बात नहीं। यीशु ने कहा था कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप ही फ़िक्र करेगा। कोई परेशानी नहीं। यीशु मेरी और आपकी शिफायत करता है, मदद करता है, और उसकी कब्र खाली है, और उससे अपनी ज़िंदगी में जगह दें ताकि मेरी और आपकी बाकी मांदा ज़िंदगी जो है उसके साथ गुजरे। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे।